लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं सुधांशु तिवारी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक बार एक नया टॉपिक लेके भूगोल का सौरमंडल। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से सोलर सिस्टम के बारे में और उसके अंतर्गत जितने भी खगोलीय पिंड आते हैं, आपके आकाशीय पिंड, चाहे आपके ग्रह उपग्रह हो, तारे, सूर्य, चंद्रमा, उल्का पिंड, तो आज हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो ये सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आप चैनल का लिंक अपने जानने वालों तक शेयर करिए, जिससे कि इस चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। देखिए, मेरा मानना है कि आपका समय बहुत कीमती होता है, तो आप अपना जो कीमती समय हमें यहाँ पर दे रहे हैं, तो आप हमसे यहाँ पर कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें लेके जाएँ। तो इसीलिए हम आपके सामने एक बेहतरीन एवं अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप चैनल की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो और ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे और उनको भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सौरमंडल के बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले आपके सामने है सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड यानी आपके जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं, सूर्य चाहे हो, उपग्रह या अन्य खगोलीय पिंड, ये आपका क्षुद्र ग्रह हो गए या उल्काएं, धूमकेतु आदि को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। यानी आपके जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं, चाहे आपका सूर्य हो, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु आदि को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। इस परिवार का मुखिया जो है सूर्य होता है। सूर्य अपने परिवार का मुखिया है और यही अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रकाश और ऊष्मा देता है। जिस प्रकार से मान लीजिए आपके पूरे परिवार में आपके पिताजी मुखिया हैं, तो वो जॉब कर रहे हैं और उनके सैलरी से ही पूरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अपने परिवार का मुखिया सूर्य है, उसके प्रकाश और ऊष्मा से ही पूरे परिवार को ऊष्मा और प्रकाश मिलती है। सूर्य, चूंकि सूर्य अपने परिवार का मुखिया है, इसलिए इस परिवार को सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं। सूर्य के मुखिया होने के कारण इस परिवार को सौर परिवार कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सौर परिवार समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य क्या है? देखिए, सूर्य का जो सौरमंडल है उसका आकार तस्तरी नुमा है, जिसके बीच में सूर्य स्थित है। अभी मैं आपको सोलर सिस्टम का पूरा फिगर दिखा दूंगा। बीच में सूर्य स्थित होता है और बाकी किनारे किनारे पर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। जो सूर्य होता है ये अपने पूरे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है, तो आपका जवाब होगा 10 लाख गुना बड़ा होता है। यह गर्म गैसों से बना होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि अपने सौर परिवार के सभी सदस्यों को बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए सूर्य प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत केवल सूर्य है। पूरे सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। इस ऊर्जा के अभाव में पृथ्वी बिल्कुल ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। मान लीजिए अगर सूर्य नहीं रहता है या सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी पर नहीं आती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा और पृथ्वी बिल्कुल ठंडी और निर्जीव पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम, इतनी तीव्र गति से चलते हुए सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर आता है। यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है बहुत तेजी से आता है और इसकी प्रकाश की जो गति होती है वो 3 × 10⁸ होती है। ये है आपके प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस गति से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में, इतनी तीव्र गति से पृथ्वी पर पहुंचने में इसे 8 मिनट लगता है। यानी इतना इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, फिर भी इसे पहुंचने में पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। सूर्य की जो संरचना होती है, सूर्य की संरचना का 98% हिस्सा हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना होता है। सूर्य है ये गैसों का एक समूह है और सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.85 भाग सूर्य में संचित है। तो आगे बढ़ते हैं। सूर्य के अलावा अन्य ग्रहों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो बहुत शॉर्टकट में हम लोग जान जाएंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तब पृथ्वी पर हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा और जो चीज़ नहीं दिखाई देता है उसी का ग्रहण माना जाता है। अगर आप पृथ्वी पर हैं, आपको चंद्र नहीं दिखाई दे रहा है तो चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है तो सूर्य ग्रहण हो गया। तो इन शॉर्टकट हम समझते हैं, चंद्रमा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो हमें उस समय सूर्य नहीं दिखाई देगा। वो जो खगोलीय घटना होती है उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो पृथ्वी आएगी तो उस समय केवल हमें सूर्य दिखाई देगा, चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। तो क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य
के ही प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी रोक ले रही है, चंद्रमा तक नहीं पड़ रही है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई है। तो ये जो स्थिति होती है ये चंद्रग्रहण होती है। चंद्रग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही पड़ता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि अगर चंद्रग्रहण होगा तो वो उस दिन पूर्णिमा जरूर होगी और सूर्य ग्रहण होगा तो उस दिन अमावस्या जरूर होगी। लेकिन ये भी याद रखिएगा आप लोग, सभी पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण नहीं होता है तथा सभी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं होता है। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आप लोग डिटेल से जान गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह होते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इन ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले आपका बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आती है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, पहले 9 ग्रह होते थे लेकिन 2006 के बाद केवल 8 ग्रह माना जाता है। इस प्रकार से सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह लगभग 6 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। सबसे निकट ग्रह है बुध, इससे सूर्य की दूरी लगभग 6 करोड़ किलोमीटर है। और सबसे दूर का ग्रह है वरुण, जिसकी सूर्य से दूरी है लगभग 450 करोड़ किलोमीटर। अंग्रेजी भाषा में ग्रहों को हम प्लेनेट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण। प्लेनेट का अर्थ होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब अर्थात जो चारों ओर घूमता रहता हो, यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे ही हम प्लेनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो कुल मिला के आपके ग्रह 8 होते हैं। पहले 9 ग्रह होते थे, अब केवल 8 ग्रह होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके देखिए सौरमंडल की स्थिति है। ये आपका सूर्य बीच में है, सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, फिर आपका जो है बृहस्पति के बाद में शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है। तो ये टोटल 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध ही होता है। यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह होता है। इसका वजन अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत कम होता है और ये सबसे छोटा है। इस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। और जो बुध होता है ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। क्योंकि ये ग्रह सबसे छोटा भी है और नज़दीक है तो इसलिए इसका परिक्रमण काल होता है 88 दिन। आप लोग सभी ग्रहों का परिक्रमण काल याद रखिएगा। अगला ग्रह है शुक्र। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह होता है। जो सूर्य होता है ये बुध के बाद दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है जो सूर्य के पास है। इसके सर्वाधिक चमकीलेपन का कारण है इसके घने बादलों से युक्त वायुमंडल। यहाँ पे देखिए घने बादलों का वायुमंडल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिससे कि शुक्र और ज़्यादा चमकीला लगने लगता है। इस ग्रह का भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, इस ग्रह को हम सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की भगनी ग्रह यानी बहन कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि जो है पृथ्वी की बहन ग्रह किसको कहा जाता है, तो शुक्र को। अब सूर्य का चारों ओर एक परिक्रमण काल करने में जो है शुक्र को जो समय लगता है वो 255 दिन में ये सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। आगे बढ़ते हैं, अगले ग्रह के बारे में जानते हैं। अगला है मंगल। देखिए मंगल ग्रह की खासियत है कि ये लाल कलर का दिखाई देता है क्योंकि इसकी तल की जो आभा रक्तिम है उसके कारण ये ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो आप लोग याद रखिएगा मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं और ये लाल कलर का होता है इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और मंगल ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर अपना एक परिक्रमण 687 दिन में पूरा कर लेता है, यानी लगभग 2 साल में। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब अगले ग्रह की बात करते हैं, बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखिएगा आप लोग, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण इसके उपग्रह भी सबसे ज़्यादा हैं। इसका एक उपग्रह है ज्ञानिमिड। देखिए इसका द्रव्यमान जो है सभी ग्रहों के सम्मिलित द्रव्यमान से भी अधिक है। यानी अगर सभी बाकी के 7 ग्रहों को मिला दिया जाए तो उसके बाद जो जोड़ेंगे हम सभी ग्रहों का द्रव्यमान, जो योगफल आएगा उससे भी ज़्यादा बृहस्पति के अकेले का द्रव्यमान है। यानी चूंकि ये सबसे बड़ा है और वजन में भी सबसे ज़्यादा है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से मिलकर बना है। सूर्य अगर बात करें, बृहस्पति अपना सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है तो ये पूरा करता है 12 सालों में। सूर्य का चक्कर बृहस्पति 12 साल में कंप्लीट करता है। आगे बढ़ते हैं अगले ग्रह के बारे में, शनि। देखिए शनि जो है ये आकार में दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम बात करें बृहस्पति तो उसके बाद शनि का आकार सबसे बड़ा होता है। इसका उपग्रह होता है टाइटन। शनि ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है। शनि ग्रह के 3 वलय हैं। वलय मतलब होता है छल्ले। इसी कारण से इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए हम इसका जो है अंतरिक्ष में जो भी सूक्ष्मदर्शी होते हैं उसका उपयोग करते हैं शनि ग्रह को देखने के लिए। और चूंकि इसके आसपास 3 वलय रहते हैं, यानी जो आपके वो गोले होते हैं, छल्ले जिसे कहते हैं, 3 छल्ले होते हैं, इसी कारण से इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अब शनि ग्रह का जो सूर्य का एक चक्कर अपना लगाता है वो 29 साल में लगाता है। ये शनि का जो एक
परिक्रमण काल होता है वो 29 साल का होता है। 29 साल में अब सूर्य का एक चक्कर लगा पाता है वो। अब अगला ग्रह जो है अरुण है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सबसे पहले बृहस्पति है, उसके बाद में शनि है, उसके बाद में अरुण है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हार्सले द्वारा की गई थी, यानी अरुण की खोज 1781 ईस्वी में हुई थी। इसका उपग्रह टाइटेनिया है। देखिए शनि का उपग्रह टाइटन है, जबकि अरुण का उपग्रह टाइटेनिया है। इस नाम में कंफ्यूजन सबको बार बार होता है। तो अरुण का जो उपग्रह होता है वो टाइटेनिया होता है, जबकि शनि का उपग्रह टाइटन होता है, माफ कीजिएगा। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में अरुण को जो समय लगता है वो 84 साल का होता है, यानी अरुण जो ग्रह होता है वो 84 साल में सूर्य का एक चक्कर लगा पाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले ग्रह के बारे में जानते हैं, वरुण। देखिए ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका उपग्रह जो है टाइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल जो होता है ये वरुण का, ये 164 साल में होता है, यानी सबसे ज़्यादा आपको वरुण को समय लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 164 साल लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले ग्रह के बारे में जानते हैं, पृथ्वी। देखिए पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है पूरे सौरमंडल का जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है और विभिन्न गैसें एक दूसरे से एक निश्चित अनुपात में मिली हुई हैं और यहाँ पे वायुमंडल के कारण ही जीवन संभव है। पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी भी यहाँ पे जीवन रहने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी के व्यास के बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी का व्यास जो है 6371 किलोमीटर है और पृथ्वी को जो सूर्य का चक्कर पूरा करने में एक जो समय लगता है एक परिक्रमण काल, उस वो जो लगता है 365 दिन, यानी 365 दिन या 365 दिन, एक साल का समय लगता है। अब पृथ्वी के अलावा आगे अन्य ग्रहों की बात करते हैं। सभी 8 ग्रह हो गए हैं। अब हम जानते हैं ग्रह क्या होते हैं। देखिए कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब जैसे आपका सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, तारों में अपने प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, लेकिन जो ग्रह की बात करें हम तो ग्रह में ना अपना कोई प्रकाश होता है ना ऊष्मा होती है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखिए जो खगोलीय पिंड सूर्य के प्रकाश से या तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनका अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है, वो ग्रह कहलाते हैं। देखिए यह सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित पथ पर करते रहते हैं तथा दूसरे ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करते रहते हैं। अब यहाँ पे कक्षा जो होती है, सभी ग्रहों की एक अपनी कक्षा है, वो उसी कक्षा में घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो ग्रह होते हैं वो अपनी कक्षा में घूमते हैं, सूर्य का परिक्रमण करते हैं, ना कि दूसरी कक्षा में दूसरे ग्रहों की कक्षा पर अतिक्रमण या कब्जा नहीं करते हैं। तो ये आपकी ग्रह की परिभाषा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, उपग्रह के बारे में जानते हैं। वह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर ठीक उसी प्रकार से परिक्रमा करता है जिस प्रकार से एक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो वो आपका उपग्रह कहलाता है। यानी जिस प्रकार से कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक उसी प्रकार से उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के जो चंद्रमा है ये उपग्रह है और ये चंद्रमा का चक्कर, पृथ्वी जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो आप लोग उपग्रह के बारे में भी जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, तारा क्या होता है। तो देखिए नाम से स्पष्ट है, वह खगोलीय पिंड जिसका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होता है तारा कहलाता है। तारों की ऊष्मा एवं प्रकाश से ही सभी ग्रह प्रकाशित एवं ऊष्मा पाते हैं। अब बात करें अगर चंद्रमा की, तो चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यानी जो पृथ्वी का व्यास होता है 6731 किलोमीटर, उसका 1/4 होता है चंद्रमा का व्यास। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी के बहुत पास होने के कारण ही यह बहुत बड़ा दिखता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, अगर दूरी की बात करें हम, चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी है, तो 3,85,005 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य विशाल अंतराल में उनके छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। यानी जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं ये ग्रहों की ही एक प्रकार से पार्टिकल होते हैं, किसी कारण से ये ग्रह नहीं बन पाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य एक विशाल अंतराल है जिसमें छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये ग्रहों के ही छोटे छोटे टुकड़े हैं और इन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षा में हैं जो विशाल क्षेत्र में अवस्थित है। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं धूमकेतु यानी पुच्छल तारा की बात करते हैं। देखिए धूमकेतु जो है बहुत छोटे आकार के खगोलीय पिंड होते हैं, इनका आकार बहुत छोटा होता है। ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। यानी ये जो गति सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसका पथ जो है दीर्घवृत्ताकार होता है। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि धूमकेतु जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो उनका
उनका पथ जो है किस प्रकार का होता है, तो आपका जवाब होगा दीर्घवृत्ताकार होता है। और देखिए ये पृथ्वी पर तभी दिखाई देते हैं जब सूर्य के अधिक निकट होते हैं, क्योंकि ये आकार में चूंकि बहुत छोटे होते हैं, तो ये जब सूर्य के पास जाएंगे तभी ये चमकेंगे और तभी हमें पृथ्वी से दिखाई देंगे। अब पुच्छल तारों की एक विशेषता है, देखिए धूमकेतु को हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। इनकी चमक, एक छोटी चमकदार शीर्ष और उसके पीछे की लंबी पूंछ, यानी इनका जो अगला भाग होता है वो चमकदार होता है और इसकी पूंछ होती है। धूमकेतु की पूंछ जो है सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होगी, यानी मान लीजिए आपका सूर्य पूरब की दिशा में है तो इसकी जो पूंछ होगी वो पश्चिम की दिशा में होगी, और सूर्य मान लीजिए शाम का आपका पश्चिम है तो इनकी जो पूंछ की दिशा होगी वो पूरब की दिशा में होगी। हेली एक धूमकेतु है जो लगभग 76 वर्ष के बाद प्रकट होता है। तो आप लोगों ने खगोलीय पिंड के बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं। उल्काएं, उल्काएं क्या होती हैं जानते हैं। उल्काएं जो है बहुत छोटा पत्थर जैसे संरचना होती है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी जितने भी उल्काएं भी आपकी सूर्य की ओर परिक्रमा करती हैं, धूमकेतु भी, ग्रह उपग्रह जितने होते हैं उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, और चूंकि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो एक हिसाब से उपग्रह भी सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। अब देखिए इनमें से जब कोई संयोगवश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो अपना एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो उसको खींचती है, तो खींचने के पश्चात उनमें घर्षण होता है जिसके कारण ये जलने लगते हैं और वाष्पित हो जाते हैं, शीघ्र वाष्पित हो जाते हैं। उल्काओं को सामान्यतः टूटा तारा भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी जगह पर कहते हैं कि वो देखिए तारा टूट रहा है, तो उस समय उल्काएं जो है वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रही होती हैं। अब टूटा तारा तो इन्हें कहा जाता है, लेकिन ये तारे नहीं होते हैं। अब अगला है उल्कापिंड। उल्कापिंड के बारे में जानते हैं। कुछ उल्काएं जो है आकार में इतनी अधिक बड़ी होती हैं कि ये वायुमंडल में पूरी तरह से वाष्पित होने के पूर्व ही गिर जाती हैं। जैसे अब पृथ्वी पर वायुमंडल में प्रवेश करने लगती हैं तो पृथ्वी अपना घर्षण बल जो लगाती है गुरुत्वाकर्षण, उसमें घर्षण होने के कारण इनमें आग पकड़ लेती है और ये वाष्पित होने लगते हैं। लेकिन कई उल्कापिंड जो है आकार में बहुत बड़े होते हैं और ये पूरी तरह से वाष्पित होने से पहले ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, तो इन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। तो आप लोगों को उल्का और उल्कापिंड के बीच में अंतर पता चल गया होगा। अब आगे बात करते हैं। तारा क्या होता है। वो खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं वो तारे कहलाते हैं, यानी इनके अंदर स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी से बहुत नजदीक होने के कारण दिखाई पड़ता है। देखिए आपके वायुमंडल में, आपके जो है आकाशगंगा में सूर्य के समान असंख्य तारे हैं, लेकिन सूर्य पृथ्वी से चूंकि सबसे नजदीक है इसलिए हमें केवल सूर्य दिखाई पड़ता है। अब तारामंडल की बात करते हैं। तारों के किसी भी समूह को तारामंडल कहते हैं, यानी अगर आपका किसी तारों का समूह है तो उसे सामूहिक रूप से हम तारामंडल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सप्तऋषि तारामंडल। तो आप वायुमंडल, आप जो है आकाश के जितने भी पिंड होते हैं उनके बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना है, धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।